में सांपों की सप्लाई भी होती है और उसके जहर की भी। नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल में छापेमारी में खुलासा हुआ है। पकड़े गए 5 लोगों ने यह भी बताया कि यह पूरा कारोबार यूट्यूबर एल्विश यादव की शय पर होता है। आजकल युवाओं की पार्टियों में मौज मस्ती और खुद को एडवांस दिखाने के चलते उन सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है जो सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसे इलाकों में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले युवा बड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, रेव पार्टियों में ये युवा ड्रग्स का इस्तेमाल भी बेधड़क करते हैं। और अब तो इन पार्टियों में जहरीले सांपों की सप्लाई की बात भी सामने आने लगी है, जहां जहरीले सांप भी उपलब्ध होते हैं और उनका निकाला गया जहर भी। नोएडा में ऐसे ही एक मामले का खुलासा हुआ है और आरोप लगा है कि बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव ही इन पार्टियों में सांपों की सप्लाई कराते हैं। रेव पार्टी में स्नैक्स बाइट के लिए सांपों की तस्करी करने वाले गैंग को नोएडा की थाना सेक्टर 49 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी करते हुए वन विभाग की टीम और ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम भी साथ में रही। पीपल फॉर एनिमल नाम का NGO द्वारा शिकायत की गई थी कि एक गैंग है जो दिल्ली NCR के अंदर पार्टियों के अंदर खास तौर से रेव पार्टियों में कोबरा जैसी नस्ल के सांप और जहर को उपलब्ध कराता है। उसी को लेकर पिछले कई दिनों से PFA लगातार इन लोगों के संपर्क में थे और जो व्यक्ति इन सांप सप्लायरों के बीच का कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की गई और नोएडा के सेक्टर 51 में होशियारपुर गांव में इन लोगों को बुलाया गया। नोएडा पुलिस के मुताबिक PFA और वन विभाग के सहयोग से प्लान तैयार किया गया और फिर नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी का वेन्यू तैयार हुआ। और जब वहां मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 जहरीले सांपों को बरामद किया है, जिसमें कोबरा और दूसरे जहरीले सांप भी थे। एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे सेक्टर 49 की टीम और जो वन विभाग की टीम है इसके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पास से 9 सांप जिसमें कोबरा है और अन्य सांप है और लगभग 20 ml का स्नेक वेनम मिला हुआ है। उसको भी हम लोग सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। इसमें जो तहरीर है उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम सेक्टर 51 में मौजूद हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, जो मैरिज होम आपको दिखाऊंगा, इसी मैरिज होम के अंदर 5 लोग यहाँ पर 5 कोबरा सांप लेकर कुल 9 सांपों को लेकर पहुंचे थे और जहर 20 मिलीमीटर उनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने सूचना के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपियों से पूछताछ में और इन लोगों को पकड़वाने वाली जो संस्था है उसके मुताबिक ये लोग एल्विश यादव द्वारा रेव पार्टी जो कराई जाती थी उनके अंदर स्नैक्स बाइट के लिए कोबरा सांप के साथ साथ सांपों का जहर भी मुहैया कराया करते थे। पूरा मामला एल्विश यादव से जुड़ने के बाद अब पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी पकड़े गए आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि दिल्ली NCR के किन किन इलाकों में ये लोग रेव पार्टी किया करते थे, पिछले कितने दिनों से कोबरा सांप और अन्य प्रजाति के सांपों की बाइट लेने के लिए रेव पार्टियों में जाया करते थे और इनके नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हुए हैं। दरअसल ये जानकारी पीपल्स फॉर एनिमल संस्था को मिली थी कि कुछ लोग पार्टियों में जहरीले सांपों की सप्लाई करते हैं। PFA के मुखबिर को मालूम था कि ये चीजें एल्विश यादव ही उपलब्ध कराता है। उसे फोन कर नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों और कोबरा वेनम का इंतजाम करने के लिए कहा गया। एल्विश ने अपने एजेंट राहुल से उनकी बात करवा दी। इसमें जो अभी पूछताछ चल रही है, जो भी इसमें बिंदु आए हैं, जिन लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया उन्होंने बताया है कि इनके ही एल्विश यादव के ही थ्रू कोई संपर्क हुआ था और उसके थ्रू ही एक लड़का राहुल है उससे एल्विश का संबंध था और वहाँ पे लोग एल्विश के पास एल्विश से ही उसका राहुल का नंबर मिला, जैसा तहरीर में गौरव गुप्ता ने दिया है। पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई में 5 लोगों को 97 WLPA के तहत गिरफ्तार किया गया। देखिए, इसमें 5 कोबरा मिले हैं जो बहुत ही हाईली पॉइजनस स्नेक होता है। एक दोमुआ सांप जिसे सैंडबुआ कहते हैं,
और एक रेड स्नेक है, जो दो सैंड बुआ और एक रेड स्नेक मिला है और एक पाइथन मिला है। तो रेड स्नेक और सैंड बुआ तो जो है वो नॉन पॉइजनस होते हैं, और पाइथन के बारे में आप सभी जानते हैं कि अजगर एक ऐसी प्रजाति है जो सभी इंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। ये बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एल्विश यादव यूट्यूबर हैं, जिनकी रील में आप उनको सांपों के साथ देख सकते हैं। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं। एल्विश के यूट्यूब चैनल पर 14.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर भी 15 मिलियन और एल्विश यादव ब्लॉग्स के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एल्विश यादव ने सफाई देते हुए कहा है कि अगर आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। दरअसल सांपों के जहर निकालने की प्रक्रिया बेहद क्रूर होती है, जिससे सांपों को नुकसान भी होता है और कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि यही वेनम यानी विष उनके अंदर भूख पैदा करता है। विष नहीं तो भूख नहीं, और खाना न खाने का मतलब मौत होता है। कोबरास when they lose their venom they die, because जो वेनम होता है उनको खाना डाइजेस्ट करने के लिए भगवान ने दिया, सृष्टि ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते, और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। सांपों के विष का सेवन करना इंसान के लिए भी खतरनाक होता है, और ज्यादा इस्तेमाल पर अस्पताल पहुंचना पड़ सकता है। जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिताएं। एल्विश यादव का बयान आया अभी, और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों ने भी कबूला है कि वो एल्विश के निर्देश पर ही सांपों की सप्लाई का काम करते हैं। इन सब की तलाशी में पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा 20 मिलीमीटर स्नेक वेनम यानी सांप का जहर मिला है, और उनके पास से 9 सांपों में 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुंहे सांप और 1 रैट स्नेक भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता था। अब इस पूरे मामले को लेकर एल्विश यादव की गिरफ्तारी कब तक होगी, उसको लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन पीएफए के द्वारा ये शिकायत गुरुग्राम पुलिस को भी दी गई है कि गुरुग्राम की भी कई पार्टियों में स्नैक्स सप्लाई किए गए और वहां भी इसी तरीके से रेव पार्टी की जाती थी। ये नेटवर्क काफी बड़ा होने का अंदेशा जताया है। पीएफए द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें सांपों की खरीद फरोख्त करते हुए बातचीत सामने आई है। वो तमाम सबूत अब पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य कितने लोग हैं उस बात को लेकर छानबीन की जा रही है। इस पूरी छापेमारी में वन विभाग के साथ साथ ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम भी साथ में रही और बीती रात 3 बजे तक छापेमारी की गई, जिसके बाद ये तमाम गिरफ्तारियां हो पाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आखिर क्यों ऐसी पार्टियों में बढ़ती जा रही सांपों के जहर की मांग? क्या लोगों को मौत का डर नहीं लगता? वैसे भी ये सांप हमारे दुश्मन नहीं दोस्त है। हम गफलत में रहते हैं कि सांप के काटने से मौत हो जाती है,
लेकिन जानकार बताते हैं कि सांप काटने से मौत के 80% मामलों में मौत जहर से नहीं बल्कि सांप के डर के कारण होती है, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते। भारत में सांपों की लगभग 270 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रजातियों में ही जहरीले सांप होते हैं। इनमें से भी लगभग 15 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो बहुत अधिक जहरीली हैं और इनके काटने पर मृत्यु हो सकती है। नशे के बाजार में कोबरा और ऐसे जहरीले सांपों का बाजार काफी बड़ा है, जहां कोबरा का जहर डिमांडेबल रहता है, जिसके 1 ग्राम जहर की कीमत 4 से 26 हजार तक हो सकती है। ये कीमत उसके आकार और जहरीलेपन के हिसाब से तय होती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लाखों में होती है और 1 लीटर जहर की कीमत कई करोड़ रुपए तक हो सकती है। भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जहरीले हैं और कुछ जहरीले नहीं होते। वैसे सांप देखते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत में विशेष रूप से 6 तरह के जहरीले सांप हैं, जो अक्सर इंसानी बस्ती में पाए जाते हैं। इन सांपों में इंडियन कोबरा, इंडियन क्रैट, रसेल वाइपर, करैत और द किंग कोबरा शामिल है। कोबरा के जहर को नशे के तौर पर लेने की भी खास तकनीक है। पहले कोबरा के जहर को नशे के तौर पर लेने से पहले प्रोसेस किया जाता है, उसे पाउडर में बदला जाता है और उसे इस लेवल तक लाया जाता है जिससे इंसान की मौत न हो। फिर पाउडर से नशा किया जाता है। इसका नशा 10 घंटे तक रहता है, लेकिन ज्यादा सेवन करने से मौत भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 45,000 लोग सांपों के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। बता दें कि सांपों को लेकर हमारे समाज में कई भ्रम हैं और उतना ज्यादा ही डर भी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर NB सिंह सांपों के विशेषज्ञ हैं, जो बताते हैं कि सांप के जहर से कम उसके डर से ज्यादा लोगों की मौत होती है। सांप एक तो 80% जहरीले सांपों के बिना काटे मर जाते हैं लोग। जो जहरीले नहीं हैं उनके काटने से डर जाते हैं। ऐसा समाज ने डर फैला दिया है कि अरे भगवान सांप काट लिया, आप नहीं बचेंगे। और ये कहते हुए लोग आसपास सुनाते रहते हैं बेचारे पेशेंट को, उसकी मदद करने के बजाय उसको बचाने की जगह उसको हतोत्साहित करते रहते हैं। 80% स्नेक बाइट की डेथ हार्ट अटैक से होती है, डर से लोग मर जाते हैं जबकि उनमें जान नहीं होता। 20% कोबरा, करेत, रसेल वाइपर, पिट वाइपर से काटने से मरते हैं और वो तब मरते हैं जब लोग झाड़ फूंक मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं। हमें ये जानना भी जरूरी है कि कौन सांप विषैला होता है और कौन नहीं, क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सांप को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपको बता दें, जो सांप जिनका सिर पतला होता है, धड़ पतला होता है, शरीर मोटा होता है, पूंछ लंबी और पतली होती है, वो जहरीले नहीं होते। न उनमें वेनम होता है, न टीथ होते हैं, फैंग नहीं होते, इसलिए आप उनको बचाइए। आज जैसे नॉन वेनमस स्नेक्स में है पाइथन, सिर छोटा, धड़ पतला, शरीर